वही अगले सीरीज में उमेश मिश्रा जी का तीसरा सवाल कि भूमिहार से ब्राह्मण हटाना बिहार सरकार की जो राजनीति है उसको किस रूप में हम देख सकते हैं। तो उमेश मिश्रा जी का यह सवाल हम आपके बीच छोड़कर जा रहे हैं, आप आनंद वर्धन जी के साथ सुनिए। कि बिहार सरकार ने रिसेंटली भूमिहार ब्राह्मण से ब्राह्मण शब्द जो हटाया, कि सरकार का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। अंग्रेज भी ये मानते थे कि जो याचक अयाचक या आयुधजीवी और कर्मकांडीय ब्राह्मण समूह यदि एक रहेगा तो ये देश अंग्रेजों की सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक तो जनता का इनमें अटूट विश्वास होता है, दूसरा इनमें ऐक्य भाव होने से ब्राह्मण जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या नजर आती है। आप देखिए महाराष्ट्र को देखिए, वहां क्षितिपावन है और देशस्थ ब्राह्मण है जी। गुजरात में देशस्वामी देसाई ब्राह्मण है और नागर ब्राह्मण है जी। अंग्रेजों ने वहां भी भेद किया था। पंजाब में सारस्वत ब्राह्मण से ही महिहार शाखा है, लेकिन सारस्वत ब्राह्मण और महिहार ब्राह्मण में भेद किया गया जी। कश्मीर में जो बाली लिखने वाले हैं, जो रैना यानी रण में जाने वाले और बाली बल वाले ब्राह्मण है, इनको जुझार ब्राह्मण कहा है इन्होंने। वो कहते थे कि जुझार है जी, लेकिन वो ब्राह्मण से किसी तरह से पृथक नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप आंकड़ा देखिए कि जिस समय दिल्ली पे मुगल बादशाह बैठा है, उस समय भी दिल्ली का हस्तसाल पूरा क्षेत्र जमींदारी किसके पास है? त्यागी ब्राह्मण के पास है। छतरपुर की जमींदारी किसके पास है? त्यागी ब्राह्मण के पास है। गाजीउद्दीन नगर गाजियाबाद का रखा गया, लेकिन जमींदारी किसके पास थी? त्यागी ब्राह्मण के पास थी। हरिद्वार में पंडे कौन थे? त्यागी ब्राह्मण मूल के थे। जो आप आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़े आगे बढ़ेंगे तो राजा का ताजपुर मिलता है। राजा का ताजपुर कौन थे? राजा के ताजपुर के राजा त्यागी ब्राह्मण थे। फिर वहां गौड़ ब्राह्मण और त्यागी ब्राह्मण में विभेदात्मक स्थिति क्यों पैदा की गई? ये प्रत्येक राज्य में आयर और अयंगर में भेद किया गया। अयंगर का मतलब क्या होता है? भूमि धारण करने वाला ब्राह्मण। पाटलिपुत्र अयंगार है, वहां पाटलिपुत्र क्षेत्र से जाके लोग तमिलनाडु में बसे। भूम्याधिकारी ब्राह्मण देव शर्मा और भट्टाचार्य में बंगाल में क्यों भेद किया गया जी? तो ये भेद राजनीतिक था पहले भी, आज भी बिहार की सरकार को कहीं न कहीं ये लगता है कि बाभन कहे जाने वाले भूमिहार और दूसरे अन्य ब्राह्मण यदि साथ हो जाएंगे तो ये 6 से 7-8% के आसपास इनकी जनसंख्या जाती है जी। यदि आप सारे ब्राह्मण वर्ग को जोड़ दें जी, मैथिल को, कानिकुब्ज को, भूमिहार को, शकद्वीपी को, क्रौंच द्वीपी को, इवन भट्ट ब्राह्मण को, गोस्वामी ब्राह्मण को, सबको जोड़ देंगे तो ये जनसंख्या कहाँ जाती है? 7-8% जी। तो सत्ता में जो वहां पर ओबीसी क्लास का जो वर्चस्व है वो कहीं न कहीं टूट सकता है। और आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति को कि 30 साल से वो ओबीसी केंद्रित राजनीति है, वो ब्राह्मण केंद्रित राजनीति नहीं। जी 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 जी। तो एक तो कहीं न कहीं ये षड्यंत्र, एक बड़ा षड्यंत्र दिखाई पड़ता है कि ब्राह्मण एकता को ये खंडित करना चाहते हैं। दूसरा जो है, कहीं न कहीं ये अज्ञानतावश भी हो सकता है, त्रुटि हुई हो। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट करके पटना में एक एनजीओ है, यदि वो आदरी राम की संस्था है, यदि वो कहीं कोई रिकमेंडेशन अनुशंसा भेजती है या कोई सर्वे भेजती है, उसमें भूमिहार ब्राह्मण की जगह सिर्फ भूमिहार लिखती है, तो सरकारी महकमा उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। सरकार को हमेशा 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है लैंड रिकॉर्ड। राजस्व विभाग के आलेखों में, अभिलेखों में क्या लिखा गया है? क्या अंग्रेजों के समय में भी कभी भूमिहार शब्द लिखा गया? नहीं लिखा गया। भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया है। तो यदि बिहार सरकार जातिगत समीकरणों को समझकर ऐसा कर रही है तो ये बहुत बड़ा व्यापक षड्यंत्र है। और ये बिहार जो राज्य है, वहां के जो इतने व्यापक दस्तावेज है और राजवाड़े हैं, चाहे वो बेतिया राज्य हो, चाहे वो सुरसंड राज्य हो, चाहे वो शिवहर राज्य हो, चाहे वो राज्य टिकारी राज्य हो, या इन राज्यों के अंतर्गत बड़े बड़े सामंत हो जी, इन सबके दस्तावेजों के साथ, ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।